सलमान के परिवार में हर धर्म के लोग हैं। सलमान खुद को इंडियन कहते हैं। आपको जरा बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सलमान पहले भी पूजा करते हुए देखे जा चुके हैं। तस्वीर एक ऐसी ही आप देख रहे हैं गणेश पूजन की। सलमान अपनी फैमिली को मिनी इंडिया मानते हैं। उसी तरीके से देखते हैं क्यों मानते हैं। सलमान की माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है उनके। सलमान के परिवार में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग हैं, यानी हर तरह के धर्म के लोग हैं। हर तरह का धर्म समझा जाता है, उसका पालन किया जाता है। सलमान की सौतेली माँ हेलन क्रिश्चियन है। अरबाज और सोहेल की जो पहली पत्नियां रहीं वो पंजाबी थी। सलमान के घर में सभी त्योहार ऐसे में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर आरती भी कई बार परिवार करता दिखा और वही तस्वीर यहाँ हमने लगाई भी है आपके लिए। होली पर रंग खेलते नजर आए परिवार के लोग। तो सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ईद पर सलमान की फिल्म रिलीज होती है। हर त्योहार को वो सेलिब्रेट करते हैं। जोधपुर कोर्ट में सलमान ने अपनी जाति इंडियन बताई थी। जब उनके खिलाफ मामला चल रहा था तब उन्होंने अपनी जाति इंडियन बताई थी। तो इसको लेकर एक बात क्लियर है कि सलमान इस चीज से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते, वो दूर रहना चाहते हैं और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन इस पर श्रीराज नायर वीएचपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। मौलाना लोग खुद भी बोलते हैं, मौलाना लोग की शिक्षा क्या है, मौलाना लोग का क्या एक्सपोजर है, ये हम सब जानते हैं। अभी सलमान खान एक फिल्म अभिनेता है, उनकी आगामी फिल्म आ रही है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो अलग विषय है। अभी हाल ही में केरल में हमने देखा जिस प्रकार से मम्मूटी एक मुस्लिम अभिनेता थे, वो बीमार थे, तो मोहनलाल शबरीमला गए और उनके लिए उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, तो वहाँ भी मुल्ला उन्होंने एक बड़ा हंगामा कर दिया। तो ये इनका जो बैकग्राउंड है, इनके मदरसा छाप जो इनकी शिक्षा है, वो उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो उनको इस प्रकार से जाहिल बनाए रखती है। ऐसे स्टेटमेंट्स को कोई बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। अब देखिए, मौलाना साहब को राम मंदिर से दिक्कत है, वो सनातनी घड़ी जो पहनी हुई है सलमान खान ने, उससे दिक्कत है। लेकिन ऐसे बहुत से मुस्लिम भक्त रहे, अनन्य भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई राम का भक्त, उनसे क्या कहेंगे मौलाना? हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा इतिहास के पन्ने पलटकर आपको जानकारी दे देते हैं। सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान आपने पढ़ी होगी अपने हाई स्कूल में, 12th में, इनकी तमाम कविताएं, रस खान की कविताएं हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। मौलवी मौलाना रजवी के हिसाब से हिंदू धर्म का प्रचार हराम है, लेकिन कई मुस्लिमों की हिंदू देवताओं में आस्था है। भगवान कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे रस खान, और उनकी कविताओं में जिक्र आता था। भगवान का अनुवाद उन्होंने, भगवत का अनुवाद आपको बताएं, उन्होंने फारसी में किया था, फारसी भाषा में किया था। और उन्होंने कहा था कि मानुस हो तो वही रस खाना, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। इसका मतलब मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल का ग्वाला बनूंगा। ये उनकी बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अमीर खुसरो का भी जिक्र यहाँ पे करना जरूरी है। अमीर खुसरो से कृष्ण की स्तुति में काव्य लिखा है, एक पूरा काव्य आपको मिल जाएगा। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाए, के आपने सुना होगा बहुत बार, इस पर आप कहीं ना कहीं झूमे भी होंगे। तो ये उन्हीं का लिखा हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने माने जाते थे। शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था और नाटक का निर्देशन खुद वाजिद अली शाह ने कराया था। तो क्या कहेंगे उन्हें मौलाना रजवी? ये अपने आप में प्रश्न है। वो तमाम लोग हैं, मुस्लिम भक्त भी सनातन के बहुत से हैं, जो बार बार इतिहास में देखेंगे तो भी सामने आएंगे। अगर सलमान ने भी अगर उसका पालन कर लिया तो क्या बुरा किया? रिपोर्ट देखिए। राम एडिशन का उसका प्रचार करना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज और हराम है। बॉलीवुड के भाईजान अक्सर अपनी फिल्मों, बयानों और स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी भगवा घड़ी की वजह से मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। इस घड़ी में राम है, राम मंदिर है, राम के सेवक हनुमान साक्षात विराजमान है और घड़ी में श्री राम की जयकार है। यही जयकार कट्टरपंथी मौलानाओं को खटक रही है। शाहबुद्दीन रजवी की नजर भगवा घड़ी पर अटक रही है। घड़ी की सुइयां नश्तर की तरह चुभ रही हैं। सलमान को यह घड़ी उनकी मां सुशीला उर्फ सलमा ने गिफ्ट की है। सलमान को इस घड़ी में धर्म से ज्यादा अपनी मां का प्यार नजर आया, लेकिन कट्टरपंथी मौलाना को इस घड़ी में राम मंदिर का प्रचार नजर आया। फिर क्या था? बिना देरी किए मौलाना शाहबुद्दीन रजवी शरीयत का ज्ञान देने लगे। राम एडिशन का हाथों में पहनना और फिर उसका प्रचार करना गोया की गैर मुस्लिमों के शियार की तशहीर करना है, प्रचार करना है, और ये ऐसा करना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज और हराम है। उनको बचना चाहिए और उनको तौबा करना चाहिए।
वैसे तो यही मौलाना आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करते हैं, लेकिन एक घड़ी से इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया। शरीयत के नियम याद आने लगे, सलमान को शरीयत फॉलो करने की हिदायत देने लगे। लेकिन मौलाना रजवी का शरीयत वाला ये ज्ञान सलमान के पारिवारिक ताने बाने के आगे काफी बौना नजर आ रहा है। सलमान के घर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सलमान भी खुद को मुसलमान से ज्यादा एक इंडियन मानते हैं। ऐसे में सलमान ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें ऐसे विवादों में नहीं पड़ना। यार नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। सलमान भले मौलाना के बयान को नजरअंदाज कर गए हों, लेकिन हिंदू संगठनों और संतों ने रजवी के बयान को आड़े हाथों लिया। संतों ने मौलाना को समझाते हुए कहा कि रमजान के महीने में एकता की बात करने के बजाय कट्टरपंथी सोच को थोपना स्वीकार नहीं किया जाएगा। गेहूँ भी भगवा कलर में होता है, नाना प्रकार के सामान हैं। ये कट्टरपंथिता का संदेश है। आपकी शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों। जो नेता है, अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता की बात करो तब समझ में आता है कि तुम एक इंसान हो। इस रमज़ान के महीने में पवित्र और साफ तुम्हारा दिल और दिमाग होना चाहिए, तो तुम जो है इस तरह की अशुद्धतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना साहबुद्दीन बरेली बुखला गए। उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जितने रहते हैं वो सभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो कोई भी सामान खरीद करके पहन सकते हैं और उसमें चाहे श्री राम लिखा हो, चाहे श्री कृष्ण लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। जब बात मस्जिद की आती है तो मौलाना धार्मिक आजादी और गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम हिंदू त्योहारों में शामिल होता है तो इन्हें शरिया कानून याद आने लगता है। ऐसे में बीजेपी से दोहरी सोच पर प्रहार कह रही है। वैसे तो गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, वैसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और कोई फिल्म स्टार अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान कोई घड़ी पहन ले और उस पर राम मंदिर का चिन्ह हो, उस पर ये लोग ऐतराज़ उठाते हैं। ये दिखता है कि ये लोग कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले हैं, सोच रखने वाले हैं। फिलहाल बॉलीवुड के भाईजान ऐसे विवादों में फंसने की बजाय अपनी फिल्म के प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि मौलाना एक घड़ी से परेशान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सहूलियत वाला भाईचारा कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।